हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है दैट इज़ ऑन क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बाय शिम्प्यूटर। तो शिम्प्यूटर जो है ये एक बड़ा नाम है इकोनॉमिक्स के अंदर, और उन्होंने जो है ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की थ्योरी दी थी। तो ये जो है स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स का जो नॉलेज कैप्सूल है उसका ही ये पार्ट है। तो आपको ये सब 4 से 5 वीडियो जो है ये साथ में ही देखने हैं ताकि वो कंटिन्यूएशन आपका रहे। एंड दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज़ इमरान शेख। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। जोसेफ शिम्प्यूटर 1885-1920 was an Austrian American economist who popularized the term creative destruction। तो जोसेफ शिम्प्यूटर जो है एक ऑस्ट्रिया अमेरिकी इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने जो है ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की थ्योरी पॉपुलराइज की। उन्होंने ही खुद ये थ्योरी दी थी। He said that the success of capitalism will lead to corporatism and creation of hostile allied। तो उन्होंने ये कहा कि जो ये कैपिटलिज्म की सफलता है यानी कि पूंजीवाद की जो सफलता है उससे कॉर्पोरेटिज्म बढ़ेगा, कॉर्पोरेटवाद बढ़ेगा, और उसकी वजह से जो है हॉस्टाइल एलाइट पैदा होगी यानी कि एक अभिजात वर्ग पैदा हो जाएगा। But gale of creative destruction will bring superior innovation to replace in whole or in parts inferior products that already exist। किंतु जो तूफान है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का वो आएगा और उसकी वजह से जो है नवविचार आएंगे यानी कि इनोवेशन आएगा, और वो जो चीज़ है वो इस चीज़ को पूरी तरह रिप्लेस कर देगी या फिर टुकड़ों में रिप्लेस कर देगी। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। एंटरप्रेन्योर्स विल बी द कैटलिस्ट फॉर चेंज, और एंटरप्रेन्योर्स जो है इस परिवर्तनों के जो है प्रेरक होंगे, कैटलिस्ट होंगे। एज पर शिम्प्यूटर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज कैन बी इंटेलिजेंटली मॉडिफाइड टू क्रिएट द न्यू एग्जिस्टिंग सर्विसेज। और शिम्प्यूटर के हिसाब से जो है वर्तमान की जो तकलीफ़ों को समझदारियों से समझकर पूरी तरह नई वस्तुएं जो है सेवा में बनाई जा सकती है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंसेप्ट। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक एंटरप्रेन्योर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स कैन एक्ट अलोन और इन टीम। तो एंटरप्रेन्योर्स एक तो अकेले काम कर सकते हैं या फिर वे समूह में भी काम कर सकते हैं, ग्रुप में भी काम कर सकते हैं। दे कैन एग्जिबिट पॉजिटिव और निगेटिव ट्रेड्स। तो उनके जो गुण होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर निगेटिव भी हो सकते हैं। तो एक लिस्ट के ज़रिए हम समझते हैं कि वो पॉजिटिव गुण क्या होते हैं, पॉजिटिव ट्रेड्स क्या होते हैं। क्लियरली डिफाइंड गोल्स, यानी कि उनका जो गोल है अच्छे से परिभाषित होता है, डिफाइंड होता है। मिशन अबाउ सेल्फ, यानी कि खुद से पढ़कर उनका जो है ये अभियान होता है। इनोवेशन माइंडसेट, यानी कि उनकी खोज मानसिकता होती है। सॉल्यूशन फाइंडर, वो समाधान खोजते हैं। और टीम प्लेयर, यानी कि वो टीम में काम करना पसंद करते हैं। तो ये हो गए पॉजिटिव ट्रेड्स एक एंटरप्रेन्योर के। अब देखते हैं निगेटिव ट्रेड्स, यानी कि निगेटिव ट्रेड्स उनके क्या होते हैं, नकारात्मक गुण जो है उनके क्या होते हैं। एक्सेसिव एग्रेशन, यानी कि हद से ज़्यादा एग्रेशन होता है, अत्यधिक एग्रेशन होता है। उसके बाद ब्लाइंड टू अदर्स नीड्स, यानी कि दूसरे की ज़रूरत के प्रति वे अंधे होते हैं, दूसरों की ज़रूरतें वे समझ नहीं पाते। एंड टू फोकस्ड ऑन द गोल, और गोल के ऊपर वो ज़्यादा अत्यधिक ध्यान देते हैं। अब ये बहुत पॉपुलर टर्म है अमेरिकास रॉबर बैरन्स, यानी कि अमेरिका के जो है डकैत व्यवसायी। तो ये अमेरिका के डकैत व्यवसायी, ये टर्म कहाँ से आया और ये क्या था ये हम समझने की कोशिश करते हैं। इन द 19th century US, some powerful businessmen employed exploitative practices to amass huge wealth। यानी कि 19वीं सदी में जो है अमेरिका में कुछ शक्तिशाली जो व्यवसायी थे उन्होंने शोषणकारी पद्धति अपनाकर बहुत दौलत इकट्ठा कर दी थी। एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस यानी कि शोषणकारी पद्धतियाँ। दे पेड वेरी लो वेजेस, उन्होंने जो है बहुत कम तनख्वाह दी। किल्ड कंपटीशन बाय मोनोपोलाइजिंग बिजनेस, और उन्होंने प्रतियोगिता जो है
उसको एकाधिकार से कंट्रोल किया, यानी कि मोनोपोलाइजेशन किया और उसे कंट्रोल किया, और सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी उन्होंने कंट्रोल किए। अब ये रॉबर्ट बैरन्स में जो बड़े नाम है वो है एंड्रयू कार्नेगी, जो स्टील में बहुत बड़ा नाम था 19th सेंचुरी में। उसके बाद जेपी मॉर्गन फाइनेंस में सबसे बड़ा नाम था। जॉन डी रॉकरफेलर ऑयल में बहुत बड़ा नाम था। उस वक्त कोई ये नहीं सोच सकता था कि ये किसी को उभरने देंगे, लेकिन हम जानते हैं कि आज सिचुएशन बहुत अलग है, ये कहीं भी दिखाई नहीं देते, ये नाम अब दब गए हैं। द करस्पॉन्डिंग टर्म यूज्ड इन इंडिया इज क्रॉनिक कैपिटलिज्म, और इंडिया में जो इसका जो टर्म यूज होता है वो है क्रॉनिक कैपिटलिज्म, जाकि बहुत बार जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को के ऊपर आरोप लगाया था कि वो क्रॉनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा देते हैं। तो ये टर्म जो है इंडिया में यूज होता है। तो एक ये छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर हमने शिम्प्यूटर की थ्योरी समझने की कोशिश की है। तो ये स्टार्टअप का ही और स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का जो नॉलेज कैप्सूल है उसका ही ये एक अंश है, उसका ही एक पार्ट है। होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको जो नीचे रेड बटन दिया है बस उस पर क्लिक करना है। हमने इस चैनल पे 1100 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं। इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स है, एप्टीट्यूड के ऊपर सॉल्व प्रॉब्लम्स है, नॉलेज कैप्सूल की एक सीरीज़ हमने चालू की है अभी। उसके बाद वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स है, इंडियन हिस्ट्री के वीडियोस है यूपीएससी से रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस, काम के वीडियोस आपको इस चैनल में मिलेंगे। तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।